क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहां स्वयं तीन देवताओं की शक्ति का प्रतीक माना जाता है। पिछले भाग में हमने काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की दिव्य कथा जानी थी। आज हम 8वें ज्योतिर्लिंग की यात्रा पर चलेंगे। यह है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो महाराष्ट्र के नासिक जिले में ब्रह्मगिरी पर्वत की तलहटी में स्थित है। यहाँ की हवाओं में एक अलग ही दिव्यता और शांति का वास है। मान्यता है कि इसी पावन स्थान से गोदावरी नदी का उद्गम हुआ, जिसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि गौतम अपनी पत्नी अहिल्या के साथ इसी शांत क्षेत्र में निवास करते थे। उनकी घोर तपस्या और सेवा भाव से देवता भी सदैव प्रसन्न रहते थे। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक विशेष घटना के कारण महर्षि गौतम को गहरा आत्मग्लानि और दुख हुआ। अपने मन की शुद्धि और प्रायश्चित के लिए उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या करने का अटूट संकल्प लिया। महर्षि ने वर्षों तक बिना अन्न जल ग्रहण किए केवल शिव के ध्यान में खुद को विलीन कर दिया। महर्षि की निस्वार्थ भक्ति से प्रसन्न होकर अंततः भगवान शिव ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए। उस अलौकिक प्रकाश को देखकर महर्षि गौतम धन्य हो गए। उन्होंने शिव से करबद्ध प्रार्थना की कि वे इस सूखी भूमि पर गंगा को प्रवाहित करें, ताकि समस्त संसार का कल्याण हो सके। महादेव ने उनकी करुणा भरी पुकार स्वीकार की और मां गंगा को गोदावरी के रूप में यहां आने का आशीर्वाद दिया। शिव की जटाओं से निकलकर जब गोदावरी इस भूमि पर बही तो यहाँ का कण कण पवित्र हो गया। इसी क्षण भगवान शिव स्वयं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ सदैव के लिए स्थापित हो गए। यहाँ के शिवलिंग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों के अंश एक साथ विराजमान हैं। कहा जाता है कि त्र्यंबकेश्वर के दर्शन मात्र से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, आप अपने शहर का नाम और उससे जुड़ी पौराणिक कथाओं के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बाकी ज्योतिर्लिंगों की कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले भाग में हम 9वें ज्योतिर्लिंग की रहस्यमयी कथा विस्तार से जानेंगे। जय भोलेनाथ।